तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल आर्ट एजुकेशन में। आज के सेशन और बेहतर होने वाला है। आज हम क्या देखने वाले हैं, एकदम बेहतरीन कविता जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्यारी मैं नहीं जाता, जॉन डॉन जी द्वारा लिखित एक बेहतर कविता है जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जॉन डॉन इसको लिखे कि प्रेम संबंधी कविता है और इस कविता में कवि जो बताते हैं आई स्वीटेस्ट लव, मेरी प्यारी लव मैं नहीं जाता, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। एक जर्नी पे जा रहे हैं कवि और इसके कवि हैं जॉन डॉन जी द्वारा लिखित एक कविता है, बहुत बेहतर कविता है, प्रेम संबंधी लव पोएम इसको बोल सकते हैं, एक लव पोएम है। और इस पोएम का हम लोग आज सारे सब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं एकदम इजी लैंग्वेज में। इतना अगर आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं भी आता है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, फिर भी आप याद कर लीजिएगा और इसे जरूर लिख कर आइएगा एग्जाम में, यहां से एक भी प्रश्न आपको छूटने वाले नहीं है। तो जॉन डॉन जी द्वारा लिखित एक कविता है जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसमें कवि एनी मोर से शादी करते हैं, उनकी प्रेमिका रहती है एनी मोर, उसे शादी करते हैं, इनकी प्रेमिका है। और ये जो कवि हैं आपके जॉन डॉन जी एक मेटाफिजिकल पोएट है। कैसे कवि हैं? मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल मतलब होता है कि अलग से दुनिया बना लेना, मन में सोचना। उसके जनक माने जाते हैं आपके जॉन डॉन जी। और ये बताते हैं अपनी प्रेमिका से दूर जा रहे जर्नी पे, कह रहे हैं कि मैं नहीं जाता लेकिन मुझे जाना पड़ेगा और तुम यह मत सोचना कि मैं इस उम्मीद से जा रहा हूं कि तुमसे ज्यादा सच्ची मोहब्बत करने वाला लोग मुझे मिल जाएगा दुनिया में। मैं ये फील करना चाहता हूं कि एक ना एक दिन तो मरना है हम दोनों को, इस दुनिया में मरना ही है, तो क्यों ना फील किया जाए कि हम मर रहे हैं, चाहे हम मर जाते उसके बाद आप कैसे रहोगी। मतलब भुलिया रहे अपने उस प्रेमिका को और बता रहे हैं। तो आइए देर बिना किए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की ओर और देखिए एक एक प्रश्न को बहुत ध्यान से देखते हैं, एकदम छोटा छोटा आंसर होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको होने वाली है ही नहीं, है ना। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डज द पोएट यानी कवि वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। बिलव्ड का मतलब होता है प्रेमिका। क्या होता है मेरे भाई? प्रेमिका होता है। बिलव्ड मतलब प्रेमिका, यानी कवि यहाँ पे कहा जाता है कि इसका हिंदी में लिख दिया है कि कवि अपनी प्रेमिका से दूर क्यों जाना चाहता है, अपने बिलव्ड से वो दूर क्यों जाना चाहते हैं कवि, है ना। तो कवि इसलिए दूर जाना चाहते हैं, वो समझते हैं कि मौत जो है आना ही है, तो उसको क्यों ना तैयारी किया जाए पहले कि जब हम मर जाएंगे तो तुम कैसे रहोगी, कैसे रोगी, चाहे कैसे याद करोगी, इस चीजों को लेकर के। तो देखिए आंसर कितना बढ़िया लिखा गया है। आंसर देखिएगा यहाँ पे, द पोएट वांट टू गो अवे टू प्रिपेयर, मतलब प्रिपेयर तैयारी होता है, प्रिपेयर मतलब तैयारी होता है। क्या होता है? तैयारी, मतलब तैयारी करने के लिए जा रहे हैं। किसको? हिमसेल्फ फॉर डेथ, यानी मृत्यु की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं कि अगर हम मर जाते हैं तो तुम आप कैसे रहोगी। तो इस आंसर क्या लिख दिया गया है कि कवि मौत की जुदाई को सहन की तैयारी करने के लिए दूर जाना चाहता है कि जब हम मर जाएंगे तो तुम मुझे कैसे सहन करोगी, तुम मुझे कैसे याद करोगी, कैसे आहे भरोगी, क्या करोगी। इसको सहन करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने बिलव्ड से, अपने प्रेमिका से दूर जा रहे हैं, ठीक ना। तो कितना बढ़िया आंसर देख लीजिए, द पोएट वांट टू गो अवे टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर डेथ, यानी मृत्यु की तैयारी के लिए वो क्या करते हैं, अपने प्रेमिका से दूर जाना चाहते हैं। आई थिंक आप फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर बहुत बेहतर तरीका से समझ चुके होंगे। अगर आपको समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस बटन को दाबिएगा, कलरफुल हो जाएगा, वैसे ही आपकी जिंदगी भी कलरफुल हो जाएगी। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एकदम मजा के साथ आप याद करके जाइएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब सेकेंड प्रश्न को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए कह रहा है, व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव, यानी सन के पास, सूरज के पास क्या क्या नहीं है। क्या कहा जा रहा है? डज नॉट हैव, यानी सूरज के पास क्या नहीं है, सूरज के पास क्या नहीं है। यानी इसमें कवि बताते हैं अपनी प्रेमिका से कि देखो मेरी प्रियतमा, मेरी प्रिय, कि सूरज जो था कल ही आया था, यस्टरडे नाइट, कल ही आया था, मतलब कल ही गया था और देखो फिर आज आ गया, मतलब यस्टरडे नाइट कल गया था और फिर आ गया। यानी उसके पास ना ही कोई डिजायर है, ना ही कोई सेंस है, सेंस मतलब समझ होता है, ना ही कोई उसके पास डिजायर है, ना ही कोई इसके पास इच्छा है, ना ही उसके पास प्रेमिका है, फिर भी वो देखो कल गया था और फिर आज आ गया। मेरे पास तो तुम हो, मुझे तो इच्छा है तुम्हारी, तुम मुझसे प्रेम करती हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं भी अपनी जर्नी को पूरा करके जल्द से जल्द आ जाऊंगा। इसी चीज को इसमें बता रहे हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं, आंसर देखिएगा कितना प्यारा सा है। द सन हैज नो सेंस, सूरज के पास सेंस नहीं है, मतलब कोई समझ नहीं है उसके पास, उसके पास क्या है? समझ नहीं है। नो डिजायर, ना उसके पास कोई डिजायर है, डिजायर की मतलब क्या होती है? इच्छा, ना ही उसके पास कोई इच्छा है। एंड नो बिलव्ड, और ना ही उसके पास प्रेमिका है, ठीक है ना।
कितना अच्छा आंसर है बताइए, पहले याद होगा कि नहीं होगा? एक लाइन का आंसर है बस, आपको 2 नंबर एकदम मिलेगा एग्जाम में। और बुक के जो बुक का क्वेश्चन आंसर है वहां से सब्जेक्टिव में 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ओनली 2 नंबर का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और 2 नंबर के लिए तैयार आपको किया जा रहा है। तो आंसर देख लिया आप कि द सन हैज नो सेंस, सूरज के पास सेंस नहीं है, डिजायर नहीं है और ना ही उसके पास क्या है, बिलव्ड नहीं है, ना उसके पास कोई प्रेमिका है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने यह है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इसको आइए समझते हैं बड़े प्यार से। क्वेश्चन है व्हाट विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडर, यानी कहने का मतलब है कि कौन सी ऐसी चीज है जो स्पीकर्स मतलब क्या हो गए, कवि हो गए, कवि की यात्रा को, है ना, उनके जर्नी को क्या कर दिया, तेज कर देती है। क्या कर देती है? तेज कर देती है। समझ में आया? यानी कहा जा रहा है कि व्हाट विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडर, यानी उनके जर्नी को, उनके यात्रा को क्या तेज कर देती है ना? तो यहां समझेंगे ध्यान से। आंसर भी देखिए, हिंदी में लिख देख सकते हैं आप, कवि की यात्रा को क्या चीजें तेज बना देती है, क्या चीजें तेज कर दे रही है। तो देखिए आंसर क्या हो गया यहाँ पे, आंसर देखिए कितना प्यारा लिखा गया है, हिज विंग्स, क्या लिखा गया है, ही विंग्स ऑफ लव एंड डिजायर विल मेक हिज जर्नी फास्टर, यानी उनके जर्नी को मेक, विंग्स मतलब क्या होती है, तड़प होती है। क्या होती है? तड़प, यानी अपने प्रेमिका से मिलने की तड़प जो है उनकी यात्रा को क्या कर देती है, तेज कर देती है। विंग्स, अच्छा विंग्स मतलब तड़ना, विंग्स मतलब शायद पंख होता है। क्या होता है? विंग्स मतलब पंख होता है आपके। तो हिज विंग्स ऑफ लव, यानी लव के पंख, यानी प्यार के पंख, प्यार के जो पंख हैं, प्यार के पंख लगा के, जो भी हो, यहां देखेंगे तो हिज विंग्स ऑफ लव, यानी प्यार के पंख, एंड डिजायर विल मेक हिज जर्नी फास्टर, यानी प्यार के पंख और उनसे अपने प्रेमिका से मिलने की तड़प जो होगी इनके जर्नी को और स्पीड कर देगी, जल्दी कर देगी, है ना? समझ में आ रहा है बात? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मजा आ रहा होगा आप लोगों को बिल्कुल, क्योंकि बहुत हम लोग आसान आंसर लिख के लाए हुए हैं आपके सबके बीच और एकदम बेहतर चीज है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली आपको नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न क्या है, चौथा क्वेश्चन कर रहा है व्हाट मेक्स अ मैन्स पावर फीबल, यानी मनुष्य के पावर को, फीबल का मतलब होता है क्या, कमजोर। क्या होता है? कमजोर। फीबल मतलब होता है कमजोर। यहां पे है मैन्स पावर, यानी मनुष्य की शक्ति को, मानव की शक्ति को क्या चीजें जो है कमजोर कर देती है, मानव की शक्ति को क्या चीजें कमजोर कर देती है, मैंस फीबल, यानी मनुष्य की शक्ति क्यों कमजोर है, इतना कमजोर इसलिए हो जाता है मैंस की शक्ति, क्योंकि हम लोग अगर कोई दुख आ जाता है तो उसको बार बार रिपीट कर करके मन में सोचते हैं, सारा एनर्जी उस पर लगा देते हैं उसको दूर करने के लिए। और ऐसा होता है कि अगर कोई समय बीता हुआ है अच्छा सा तो उसको खरीद भी नहीं सकते हैं, इसलिए मेंस पावर क्या हो जाती है, आपकी बिल्कुल कमजोर हो जाती है। आंसर देखिए यहां पे लिखा गया है मैन इज वीक बिकॉज, मैन कमजोर है क्योंकि ही कैन नॉट ब्रिंग बैक हिज पास्ट ऑफ कंट्रोल टाइम, यानी कहने का मतलब है कि मनुष्य कमजोर इसलिए हो जाता है कि जो पास्ट में बीता हुआ उसके टाइम है उसको फिर से नहीं वापस ला सकता है, चाहे फिर से उसको वापस नहीं खरीद सकता है ना। तो इंसान कमजोर है, मैन इज वीक, कमजोर है क्योंकि वह अपने बीते हुए टाइम को, बीते हुए समय को वापस नहीं ला सकता है। क्या आप अच्छा समय को बिताए होंगे तो क्या उसको वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते, इसलिए मनुष्य का जो पावर है वो कमजोर है, मनुष्य कमजोर है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन। हाउ डज साइंग एंड वीपिंग, साइंग का मतलब होता है आहे भरना, आहे भरना, आहे भरना, वीपिंग का मतलब होता है रोना। क्या होता है? रोना। इफेक्ट द स्पीकर्स, यानी कहा जा रहा है यहाँ पे कि हाउ डज साइंग एंड वीपिंग, यानी जब प्रेमिका इनकी आहें भरती है और इनकी प्रेमिका जब रोती है, यानी जब प्रेमिकाएं आहें भरती है और रोती है, इनकी जो पत्नी है रोती है, अफेक्ट द स्पीकर, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या असर पड़ता है कवि पे, स्पीकर्स पे क्या उसका असर पड़ता है। चलिए आंसर देखेंगे, लिखा गया है इट हॉट्स द पोएट एंड, क्या है यहां देख लीजिए इसको, पोएट एंड टेक्स अवे हिज लाइफ एनर्जी, यानी कहने का मतलब है कि इससे कवि को बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है, उनको क्या होता है, हर्ट होता है, दर्द होता है, उनको तकलीफ होती है जब उनकी प्रेमिकाएं क्या करती है, आहें भरती है और रोती है, ऐसे लगता है ना कि उसकी जान ही निकल रही हो। क्या निकल रही हो? जान निकल रही है। प्रेमिकाएं जब रो रही है भाई आपकी, तो लगा आपको कि अरे जान निकल रही है यहां से। तो ये बता रहे कि जब कवि, जो प्रेमिका है कवि की,
जब वो रोएगी या आहें भरेगी तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा कवि पे? तो इसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है कि उनको तकलीफ हो रही है, हर्ट हो रही है और ऐसा लग रहा है कि जान ही क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। चलिए समझ में आ रहा है ना? मजा आ रहा है कि नहीं आ रही बता दीजिए। वीडियो देख रहे हैं, मजा आ रहा है बिल्कुल, तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही बेहतर चीजों के लिए। और हम सब बिल्कुल उपस्थित है आप सबके लिए, एक से बेहतर एक वीडियो आपको मिल रहा है। तो देखते चलिए, शेयर कीजिए, देखिएगा तब तो समझ में आएगा, है ना? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आ जाइए आप सेकेंड लास्ट प्रश्न पे 6, इसमें कुछ 7 प्रश्न है। छठा प्रश्न को देखिए कितना बढ़िया है। हाउ डज द बिलव्ड यानी उनकी प्रेमिका वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ, यानी उनकी प्रेमिका जो है स्पीकर्स यानी कवि के लाइफ को कैसे बर्बाद करती है ना? कवि के जिंदगी को प्रेमिका जो है, हाउ डज द बिलव्ड उनकी जो प्रेमिका है वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ यानी वो कवि के लाइफ को कैसे बर्बाद करती है, कैसे बर्बाद करती है? चलिए आंसर देखते हैं इसका। आंसर है सी वेस्ट हिज लाइफ बाय क्राइंग एंड बीइंग टू सैड। कहने का मतलब है कि वो रो रो कर, क्राइंग मतलब क्या होना? रोना, रो रो कर, रो रो कर एंड बीइंग मतलब कहने का मतलब है कि दुखी होकर के। बीइंग मतलब क्या होता है? दुखी होना, दुखी होकर के इनके जीवन को क्या करती है? बर्बाद करती है। सैड होकर के, दुखी होकर के, सैड होकर के क्या करती है? इनके जिंदगी को बर्बाद करती है। तो शी वेस्टेड हिज लाइफ बाय क्राइंग एंड बीइंग टू सैड यानी वो रो रो कर और ज्यादा दुखी होकर के कवि के जिंदगी को क्या करती है? बर्बाद करती है। कवि के समय को, कवि के जिंदगी को बर्बाद करती है। आई थिंक छठा प्रश्न आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आपके सामने है इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न होगा 7 नंबर क्वेश्चन कि इन व्हाट वे विल द लवर्स रिमेन यूनाइटेड। कहने का मतलब यूनाइटेड मतलब एक साथ जुड़ के कैसे रह सकते हैं, यानी इन व्हाट वे विल द लवर्स रिमेन यूनाइटेड यानी प्रेमी किस तरह हमेशा साथ रह सकते हैं, किस तरह से एक दूसरे के साथ रहते हैं, चाहे रह सकते हैं, कैसे रह सकते हैं? तो इसका आंसर देखेंगे, यानी प्रेमी प्रेमिकाएं जो हैं एक दूसरे के साथ कैसे रह सकते हैं, इसके बारे में बताना है। तो चलिए आंसर देखें क्या है। लवर्स हु लिव इन ईच अदर्स हार्ट्स आर नेवर सेपरेटेड, है ना? नेवर सेपरेटेड। इसके देखें क्या है कि लवर्स हु लिव इन ईच अदर हार्ट्स आर नेवर सेपरेटेड यानी कहने का मतलब है जो प्रेमी एक दूसरे के दिल में रहते हैं, हार्ट्स मतलब दिल होता है, हार्ट मतलब क्या होता है? दिल होता है। जो दिल में रहते हैं, है ना? दिल में रहते हैं, आर नेवर सेपरेटेड, है ना? वो क्या होते हैं? रहते हैं, वे कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते। यानी जो दिल में रहते हैं वो कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। तो एक दूसरे के दिल में रह करके वो एक दूसरे के साथ हमेशा जुड़े रह सकते हैं, एक दूसरे के दिल में रह करके। आई थिंक आप पूरे इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बहुत बढ़िया से समझे होंगे। आगे की क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे, उसके पूरे डिस्कशन देखेंगे। तो अगर आपको बेहतर लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।